किस्म की मॉब रूल जो किया जाता है ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए हमारे पड़ोस देश में। हम लोग भी बोले थे कि हमको अच्छे रिश्ता चाहिए बांग्लादेश के साथ। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ स्टेबल तरह से जाए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इस वक्त हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। हिंसा के दौर से फैली अशांति का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। अलग अलग दल इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन जो बात सामान्य है वह यह है कि आने वाले दिनों में भारत में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। इस किस्म की मॉब रूल जो किया जाता है ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए हमारे पड़ोस देश में। और ये भी है कि हमारी स्थायी कमेटी जो है संसद में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विदेश कार्यक्रम, हम लोग भी बोले थे कि हमको अच्छे रिश्ता चाहिए बांग्लादेश के साथ। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ स्टेबल तरह से जाए। उनका चुनाव भी आने वाला है फरवरी महीने में और हम चाहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र वापस आए। लेकिन इस हाल में जैसी चीजें चल रहे हैं ये बहुत चिंतित बात है। और भारत के लिए हम तो ऐसे संतुष्ट नहीं हो सकते और हम उनसे संपर्क लेकर सरकार से कहना चाहेंगे कि इस किस्म की चीजें नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण आपको दे दूं तो बांग्लादेश के लोग चाहते थे कि वीजा ज्यादा मिल जाए भारत को आने के लिए। सब लोग आना चाहते हैं या मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए या लोगों से मिलने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, जो भी है। और बहुत शिकायतें मिले थे हमें पिछले साल की वीजा आप लोग बहुत कम कर दिए। अब तो हम वीजा को नॉर्मलाइज कर रहे थे और देखिए कल की ये दुर्घटनाओं के कारण हमारे 2 असिस्टेंट हाई कमीशन वीजा देने बंद करना पड़ा। तो इस किस्म की चीजों दोनों देश के लिए अच्छा नहीं है और बांग्लादेशियों को भी काफी तकलीफ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ शांति समाधान आ जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा है। देखिए उस विषय पे हम सब जानते हैं। हम जो मुस्लिम महिलाओं और सारे महिलाओं को सम्मान देना चाहिए उसके अनुसार ये ठीक नहीं था। मैं उससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। कहा है कि प्रियंका गांधी को ब्लॉक कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया है पॉल्यूशन के ऊपर। देखिए आपको पता है कि उनके तरफ से कुछ और बोला जा रहा है। मैं तो ये नेतृत्व के चर्चे में तो भाग नहीं ले सकता हूं, इससे मैं नहीं बोल सकता हूं कि क्या हुआ है। मैं खुद ये वायु के पोल्यूशन के बारे में बोलना चाहता था क्योंकि मैं 10 साल से अभी दिल्ली में एक राउंड टेबल चला रहा हूं वायु पोल्यूशन के बारे में। और हम लोग MP लोग को बुलाए थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को बुलाए थे, डॉक्टर लोग को बुलाए थे और मंत्रियों भी आए कि इस विषय पे कुछ करनी चाहिए और कुछ नहीं, मतलब क्लियर एक्शनेबल पॉलिसी चाहिए था हमें। तो मैं भी बोलने के लिए तैयार था, सुनने के लिए भी तैयार था। अगर इस बार नहीं हुई तो मेरी इच्छा है कि अगले बार जब हम बजट सेशन में हम शामिल हो जाएंगे इस विषय पर चर्चा होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है सर कि जी राम योजना जो है वो गरीबों के लिए नहीं है। देखिए आपको पता है कि जो अब तक चल रहे थे महात्मा गांधी के नाम पे उस प्रोग्राम, मेरे ख्याल में जो भी उसमें कठिनाइयां होती थी फिर भी बहुत गरीबों को मदद की है। 100 दिन का रोजगार, गारंटीड काम भी था, केंद्र सरकार की तरफ उसका पैसा आता था। अभी ये लोग चाहते हैं कि हर राज्य 40% दे दे। बहुत राज्यों के पास इतना पैसा नहीं है। मेरे केरल में, आपके बिहार में शायद इसमें कठिनाई हो जाएंगे। मेरे ख्याल में जो ये बदला दिया है अच्छा नहीं किया। और महात्मा गांधी जी का नाम भी निकलना ठीक नहीं था क्योंकि महात्मा गांधी जब राम राज्य के बारे में बोलते थे, ग्राम स्वराज उसका तो एक बहुत बड़ा भाग था। तो महात्मा गांधी को भी ऐसे अपमान करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए मैंने कहा था मेरे भाषण में पार्लियामेंट में कि राम का नाम बदनाम मत करो, ऐसे नहीं होना चाहिए था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।